नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सार्वजनिक क्षेत्र के 8 लाख बैंक कर्मचारियों को इस दिवाली पर 5 साल के लिए 15% वेतन वृद्धि का तोहफा मिला है। भारतीय बैंक संघ की कर्मचारी व अधिकारी संघों के साथ वार्ता के बाद यह सहमति बनी है। इस फैसले से बैंकों पर 7,898 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने कहा, भारतीय बैंक संघ यूनियनों और अधिकारी संघों के साथ वेतन वृद्धि वार्ता सहमति से संपन्न होने की घोषणा करता है। यह 1 नवंबर 2017 से प्रभावी होगा। समझौते पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ ने हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि गंभीर घोटालों, बड़ी कर चोरी, अंतर्राष्ट्रीय कर और कालाधन अधिनियम व बेनामी संपत्ति के तहत आने वाले मामलों में आयकर फेसलेस अपील योजना लागू नहीं होगी। सरकार ने 25 सितंबर को फेसलेस अपील योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत कमिश्नर के पास अपील करने के लिए पूरी तरह फेसलेस प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई थी। इसमें करदाताओं को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करने थे और इससे उन्हें खुद आयकर कार्यालय में पेश होने के झंझट से मुक्ति मिल गई थी। इस योजना के तहत अपीलों को रैंडम तरीके से किसी भी अधिकारी को आवंटित कर दी जाती है, जिसकी पहचान अपीलकर्ता के लिए भी अज्ञात ही रहती है। आयकर विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक 39 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया गया है। इस दौरान पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड 35,123 करोड़ रुपए और कॉर्पोरेट कर रिफंड 97,677 करोड़ रुपए का किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि उसने 39 लाख से अधिक करदाताओं को इस वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक 1,32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इस दौरान 37,81,599 टैक्स पेयर्स को 35,123 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड और 1,93,813 टैक्स पेयर्स को 97,677 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड जारी किया गया। अब इस सप्ताह दिवाली के त्योहार के चलते खरीदारी का सीजन अपने पीक पर पहुंच रहा है। ऐसे में मुकेश अंबानी की रिटेल वेबसाइट और जियो मार्ट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से टक्कर लेकर अपना शेयर बढ़ाने में जुट गई है। प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए अंबानी का पोर्टल चावल, बिरयानी के चावल और अन्य हॉलिडे स्टेपल जैसे मसाले मिक्स पर 50% की ब्लॉकबस्टर छूट प्रदान कर रहा है। इससे पहले अंबानी ने सस्ते डेटा प्लान और मुफ्त वॉइस कॉल को ऑफर कर भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया है। अब 4 साल बाद एक बार फिर से देश के तेजी से बढ़ रहे ई-कॉमर्स स्पेस में अपना सिक्का जमाने के लिए रणनीति बनाने और उसे अमल में लाने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात जैसे देश के 12 प्रमुख राज्यों को इस कारोबारी साल में अपने बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुल 2 लाख करोड़ रुपए की कटौती करनी पड़ सकती है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण रेवेन्यू में रह गई कमी की भरपाई करने के लिए इन राज्यों को खर्च में यह कटौती करनी पड़ सकती है। ऐसे अन्य प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। त्योहारी सीजन में घरेलू हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को 70% कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने की छूट दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन एयरलाइन को ज्यादा कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने की छूट की घोषणा की। पुरी ने बताया कि अब घरेलू एयरलाइन कंपनियां 70% कैपेसिटी के साथ उड़ान भर सकती है। बता दें कि इस समय डोमेस्टिक एयरलाइंस को 60% कैपेसिटी के साथ फ्लाइट ऑपरेशंस की मंजूरी है। पुरी ने ट्वीट करके कहा कि घरेलू परिचालन 25 मई को 30,000 यात्रियों के साथ शुरू हुआ था, जो 8 नवंबर 2020 को 2 लाख तक पहुंच गया। दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीद सकेगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक ट्वीट के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की घोषणा की। जुलाई में घोषणा की गई थी कि गूगल रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेक्नोलॉजी वेंचर में 7.7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमत हो गई है। सरकार एक बार फिर राहत पैकेज लेकर आ सकती है। इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आ सकता है। इससे सरकार को अर्थव्यवस्था को तेजी देने में मदद मिलेगी। यह राहत पैकेज दिवाली से पहले आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मुश्किल वाले सेक्टर्स पर फोकस करेगी। इसके जरिए वह अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिश करेगी। कैबिनेट ने बुधवार को ही बैठक में 10 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 57,000 करोड़ रुपए की अधिकतम इंसेंटिव हासिल करने वाले सेक्टर्स में ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।